फोन चाहिए। जी। आधार कार्ड। आधार कार्ड। प्रकाश, हाँ रूम दिखा दो। हाँ, आइए मैडम। अरे लाइए ना सर, मैं ले लेता हूँ सर, आइए। आइए सर। कितनी गर्मी है यहाँ पे। पंखा तो चला दो। हाँ जी। ये होटल तुम्हारा ही है ना? बताइए, मैं बहुत कम आता हूँ ना। सर 9 बजे से पहले 9 नंबर दबाएंगे तो सब कुछ मिलेगा, 9 बजे के बाद कुछ नहीं मिलेगा सर। दरवाजे बंद, शटर डाउन सर। हमें और कब तक यहाँ पे रहना होगा? 9 बजे तक का समय है हमारे पास। मतलब? जब तक सारे दरवाजे बंद नहीं हो जाते। और अनमोल भाई, चलते, ड्यूटी खत्म, जा सो जा। रेखा, रेखा,
रेखा, रेखा, रेखा, कहाँ चली गई यार? रेखा, ओए सुन, तूने मेरी बीवी रेखा को देखा? आप नहीं, मैं तो अभी उठा हूँ, मैंने नहीं देखा। तो तुम लोग देखते क्या हो? रेखा, गुड मॉर्निंग अनमोल। ओह गुड मॉर्निंग मैम, आज भी लेट। सॉरी। चलिए कोई नहीं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी सर। आपने मेरी वाइफ रेखा को देखा? सर मैं तो अभी जस्ट अभी आई हूँ सर। अब वो तो आपके साथ होनी चाहिए थी ना, पर रात में थी, मैं सुबह दरवाजा खुला हुआ था, मैं पूरे होटल में ढूंढ के आ रहा हूँ, कहीं नहीं है वो। सर हो सकता है कहीं घूमने चली गई हो। अरे कैसे कैसे बेवकूफ की तरह बातें कर रही हैं आप? ऐसे कैसे जा सकती है किसी अनजान जगह पे घूमने के लिए वो? सर पर आप मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हैं? सॉरी। भैया इसको देखा क्या आपने? भैया इसको देखा क्या आपने? सर उसे देखिए, लगता है कुछ ढूंढ रहा है सर वो। लगता है सर पगला गया है। देखिए आओ इसको। यस सर। भैया इसको देखा क्या? नहीं देखा। सुनो सर, साहब ये मेरी बीवी खो गई। कहाँ से खो गई? सर होटल से। नाम क्या होटल का? सर विजय। चल बैठ गाड़ी में। यस सर। आपको पता है इनकी वाइफ खो गई? ये सर। नाम क्या उनका? सर रेखा। और रात को जितने स्टाफ यहाँ ड्यूटी पे थे सबको बुलवाइए यहाँ। ओके सर। सारे स्टाफ को नीचे भेज दीजिए। रेखा नाम की लड़की को देखा है? जी साहब। तुम तो रिसेप्शन पे रहते हो ना? सर मैंने उनको रूम दिया था, पर मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। इस होटल के कोने कोने का, चप्पे चप्पे का सीसीटीवी फुटेज दिखाओ अभी। चलो। अरे हुआ कि नहीं? अभी तो आए हैं हुआ का। अरे कितनी देर और लगेगी? अरे अम्मा सीमेंट तो लगाने दीजिए। अरे जल्दी निकल, बहुत तेज आई है। अरे ऐसा बार बार जोर से लगेगा तो हम काम कैसे करेंगे? अरे निकल, हुआ कि नहीं अब तक? अभी निकल रहे हैं हम, अब आएंगे तो अपनी मर्जी से बता दे रहे। हाँ हाँ निकल, जल्दी निकल, जल्दी। हो गया है, ठीक हो है गया ना? हाँ, चल तू जाइए। निकल। अरे सुनिए सुनिए, रेखा भाभी कब आ रही है? तुझे क्या करना है रेखा भाभी से? तेरा काम हो गया ना, चल निकल।
रिवर्स कर। हाँ, यहाँ से चला। इसके आगे की फुटेज कहाँ पे है? सर इसके आगे लाइट चली गई थी। तुम्हारे होटल में कभी भी लाइट चली जाती है? हाँ? सर इससे पूछिए से क्या किया मेरा बीवी के साथ? मैं काम कर रहा हूँ ना। तू कौन से रूम में है? सर रूम नंबर 3। चल दिखा। आई सर। सर उस रूम में थे सर। वो वाला? हाँ सर। आई सर। रात को इसी कमरे में थे हम लोग। इस होटल से एक जीती जागती जिंदा लड़की गायब हुई है। सीसीटीवी फुटेज में भी लड़की बाहर निकलती हुई नहीं दिखी है। गेट बंद था। आखिर लड़की गई कहां? इसी होटल में वो लड़की है। हर एक रूम की प्रॉपर वे में तलाशी लो। यस सर। सर आप ये कौन है? सर फ्रेंड नहीं वाइफ है सर। सर हम दर्शन करने के लिए आए थे। चेहरा दिखाओ। चेहरा दिखाओ। ये नहीं है सर। ठीक है, चलो। हाँ सर। क्या क्या भागने की तैयारी कर रहे हैं? मैंने भागने रहा था मैडम। क्या है? मैं ऐसे कपड़े डाल रख रहा था। क्या है सर? साले घर की साले? नहीं, मैं भाई ने लगाया था। भाई ने लगाया? अच्छा अच्छा, खड़ा रहे चुपचाप, खड़ा रहे। ये क्या है? जैसे तस्वीर से बाहर निकलकर लड़की मुझे छू रही है, मुझसे मोहब्बत कर रही हो। इधर छूना, इधर, इधर। अब क्या करोगे तुम? मैडम आप ये क्या कर रही है मैडम आप? क्यों? खिड़की से तो बहुत झांक झांक के देख रहा था। अब क्या हुआ? अब देखना, सामने से देख। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा? अच्छा लगा। ये बटन भी तेरे भाई का है? हाँ मैडम, ये भाई का है मेरे। देखा? भाई का टी शर्ट है मैडम। झूठ बोलता है? नहीं मैडम, झूठ नहीं बोल रहा मैं। घर की साले? मैंने कुछ नहीं किया मैडम। मैंने कुछ नहीं किया मैडम। चल चुपचाप। मैडम मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं लगा के किया रखा है। मैडम। मैंने कुछ नहीं किया मैडम, वो ऐसे ही लगा हुआ है। सर बहुत गंदा इंसान है सर, पूरे कमरे में अश्लील तस्वीरें लगा के रखा है। सर पूछिए इससे क्या किसने मेरी बीवी के साथ? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। हाथ मत लगाओ। हाँ बोलो। अनमोल भाई चलते, ड्यूटी खत्म, जा सो जा।
आप यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? आ सकती हैं, लेकिन जा नहीं सकती। ये क्या कर रहे हैं मैडम? नहीं नहीं मैडम, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो बंद कर दो। नहीं होगा। क्यों? रूल है। तोड़ दो। नहीं टूटेगा। कमरे में आऊंगी। पक्का? पक्का। सच में? सच। ओके। मैं नीचे में था सर, वो खुद मेरे पास आई और मुझे रूम में लेके गई और रात भर मुझसे मोहब्बत करती रही सर। और तू यूं ही लेटा रहा स्टैचू की तरह? सॉरी सर। सर मैं भी मोहब्बत करता रहा, मैं भी प्यार करता रहा सर। उसके बाद मुझे नींद आ गई। जब सुबह आँख खुली तो सर वो नहीं थी। मुझे नहीं पता कहाँ चली गई सर, मैंने नहीं देखा उसको। झूठ बोल रहा है ना तू? नहीं सर, मैं झूठ बोल रहा सर? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सच बता, क्या किया तूने उसके साथ? कुछ नहीं किया सर मैंने। तूने उसको मार दिया ना? नहीं सर, मैंने नहीं मारा सर। मार दिया तूने उसको? नहीं, मैंने नहीं मारा सर उसको। सर उसने उसको मार दिया? सर मैंने नहीं मारा उसको। आपकी बीवी का आपके पास तस्वीर है? हाँ सर है। दिखाइए। सर एक काम करो, सीसीटीवी फुटेज अपने कस्टडी में लो। यस सर। सर अगर ये सच कह रहा है तो मुझे नहीं ढूंढवाना उसको। वो थी साली कमीनी। मेरी बीवी होते हुए इसके साथ पता नहीं किस किस के साथ सोई होगी सर। मुझे नहीं करवानी सर कोई रिपोर्ट, नहीं ढूंढवाना उसको। हेलो अम्मा, अम्मा भाग गई वो। हाँ भाग गई वो चुड़ैल। पुलिस कर रही है छानबीन उसकी। बेटा, बेटा क्या बोल रहे पुलिस? अरे क्या कह रही है? बोल रही है ढूंढ लेगी, पर मैंने मना कर दिया कि अगर ऐसी थी तो ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है उसको। बेटा तू एक काम कर, तू घर वापस आ जा। आ रहा हूं माँ। क्या हुआ सर? प्रकाश की इतनी बात तो सच्ची लगती है कि रेखा उस रात आई थी, वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन क्यों? सर हमें तो शौकीन लगती है, एक मर्द से पेट नहीं भरता होगा। सॉरी सर। एक काम करो, उसकी तस्वीर को अपने साइट पे डालो और मैच करो। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं है ना? अरे मनोज भैया अकेले आ गए। रेखा भाभी कहाँ है? वो अब कभी नहीं आएगी। मायके छोड़ दिए? तू अपना काम करना। आपका शक सही है। सबूत तो मेरे पास भी एक है और शायद उससे सच भी मालूम पड़ सकता है। एक काम कर जी, चलो देखते हैं। मनोज बेटा क्या कर रहा है तू? अरे मनोज क्या कर रहा है? किसी और के साथ मुंह काला करा के भाग गई। मनोज बेटा शांत हो जा। उसको क्या समझते थे हम? वो
क्या निकली उसकी सारी निशानी जला दूंगा अम्मा। मनोज मेरी बात तो सुन बेटा, मेरी बात तो सुन मनोज। अरे 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 क्या कर रहे हो? अरे भाभी के कपड़े जल जाएंगे भाई। भाग गई तेरी भाभी, उल्टा थी, वो भी भाग गई तू भी भाग। अरे पर भाभी के कपड़े जल जाएंगे तो तुम्हें क्या करना, उनकी बीवी के कपड़े हैं। अरे तू जला देगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। दिक्कत होगी तो उसको होगी ना, तुमको क्या करना है? चलो यहाँ से भाई चलो यहाँ से। अरे जैन सर, उस लड़की की सारी डिटेल्स मिल गई, देखिए सर। गुड। ये तो स्कॉट है। सर तभी मनोज रो रहा था। सर जिसकी बीवी ऐसी होगी वो तो रोएगा ही ना। एक काम करो, इसमें इसका कांटेक्ट नंबर है, इसको बुलाओ। ओके सर। चाचे, ए चाचे, चाचे, कौन है? क्या है? क्यों चिल्ला रहा है? ये सारा माल मसाला जो आप निकाल रही है ना, ये हमारे घर पे आ रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि हमको लगता है कमोड ठीक ना बैठा है। हटिए, हमको देखने अरे 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 अरे, कहाँ जा रहा है तू? तुझसे कहा ना हमें कमोड नहीं ठीक कराना। अरे हमको लगता है कमोड ठीक ना बैठा है, एक बार देखने दीजिए। हटिए। तो कहा ना हमें ठीक नहीं कराना है, चल तू निकल इधर से। अरे देखिए, हमें आपके घर की फिक्र ना है, हमें अपने घर की फिक्र है। ये सारा माल मसाला मेरे घर पे आ रहा है। हटिए, ठीक करने दीजिए। तुझसे कहा ना हमें ठीक नहीं कराना, चल निकल तू। क्या भाई? अरे मनोज भैया, हम ही कह रहे हैं कि हमको लगता है कमोड ठीक ना बैठा है, एक बार देखने दीजिए। हाँ सुन बे, हमारे घर का कमोड है, हम खुद ठीक कर लेंगे, तो अपने घर निकल। अरे आप से तो सारा खराब हुआ है, पूरा बर्बाद करके रखा है। सुन बे, 2 की 5 मत कर, अपने घर निकाल, नहीं तो यहीं पेल देंगे। चलो हम अंदर चलो। 5 मिनट। हाँ या बड़ा। अरे तो क्या ठीक नहीं करा ना? अरे अरे ठीक से बैठ। ये तुम हो? मजेदार फोटो है ना। ये देखो साहब, मैं ना अपने फोटो सारे खुद ही खींचती हूँ। कहा है ना साहब, मुझे पता है कस्टमर को कैसे खुश करना है। तुम्हारी शादी कब हुई? लो साहिब, अच्छा मजाक है। भला हमसे कौन शादी करेगा? हमसे ऐसा मोहब्बत करते हैं। इसको जानती हो? ये कौन है? याद आया। ये तो गोरखपुर वाला मनोज है ना? ये तुम्हारा पति नहीं क्या? ना ना, ये तो है गांव का देहाती, पर है मालदार पार्टी। हेलो, ये एप्पल कैसे दिए? 200 रुपीज kg।
हेलो। हेलो, आपकी तस्वीर देखी, बहुत मस्त है। अगर आपसे मैं आपका रेट पूछूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अगर नहीं पूछोगे तो बुरा मान जाऊंगी। होटल में रहने का, खाने पीने का खर्चा तुम्हारा। मंजूर है। और अगर शहर से बाहर जाना पड़े तो? हाँ, जा सकते हैं बाहर, लेकिन फ्लाइट की टिकट तुम्हें करवानी होगी, क्योंकि मैं ट्रेन में ट्रैवल नहीं करती। मेरे पास इतना टाइम नहीं। जी मंजूर है। हाँ, क्रेडिट कार्ड में तुम्हें भेज दूंगी, डोंट वरी। जी ठीक है, भेज दीजिए। ओके। नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? ज़ैनब। तो फिर ये रेखा कौन है और कहाँ है? अम्मा, ये बनवारी आधा अधूरा काम करके गया है क्या? अरे क्या बताएं, हम उस दिन घबराए तो नहीं थे, लेकिन हदस हो गई थी और फिर हमें जुलाब लग गए और बार बार लग रही थी, तो ये बनवारी आधा अधूरा काम छोड़ के चला गया। वैसे अच्छा हुआ कि आधा अधूरा काम करके गया, खोदने में आसानी होगी। बहुत बदबू आ रही है। अम्मा, ऐसे ही टुकड़ा टुकड़ा करके ले जाना पड़ेगा रोज। ऐसे ही पूरी लाश ठिकाने लगा दूंगा। संभाल के चल। हाँ। अरे मनोज भैया, कहाँ से आ रहे? घूमने गए थे। ऐसा क्या है भाभी में जो हमेशा घूंघट में ढाक के रखते? भाभी जी, थोड़ा घूंघट हटाइए, हमें भी तो आपके दर्शन करने दीजिए। ओए, तू अपना काम करना। देखो, शौचालय वाला काम बोला था, कर लिया तूने? हाँ, हो गया। हो गया? हो जाएगा। जल्दी निपटा उसको आगे। ठीक है भाभी, चलो। बहुत बेताब हो। इतनी क्या बेताबी है? वो तो है। एक मिनट, तुम तो कह रहे थे तुम्हारी अम्मा रहती है यहाँ पे, हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा। सवाल बहुत पूछती है। एक मिनट, मैं तुम्हें खुश करूं उसके पहले तुम मुझे खुश करो। अच्छा, क्या करना होगा बता। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लेकर आओ। खाना खाना? घर में खाना नहीं है, सिर्फ दूध है। दूध? वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। चाय लेकर आओ, मैं भी पीऊंगी, तुम भी पीना। फिर ढिंचक ढिंचक ढिन, जाओ लाओ।
राजा साहब, वो मुझे जबलपुर के एक होटल में लेके गया। मनोज भैया कहीं जा रहे? हाँ, जबलपुर जा रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि कमोड लगा दिया है, जाके सीमेंट लगा देना, अम्मा को जरूरत पड़ती रहती है। ठीक, अच्छे से घुमाइएगा भाभी को। उसके बाद वहां भी रात को मोहब्बत हुई। ये रहे तुम्हारे पैसे, और 9 बजे के पहले निकल जाना, नहीं तो सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, ठीक है? और दोबारा मुझे फोन करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर तुम्हें जरूरत लगे तो मुझे जरूर फोन करना। आप जानते हैं ना साहब, समझते हैं ना, मोहब्बत क्या है। सॉरी। उसके बाद जब मैं नीचे आई तो वो लड़का, क्या नाम है उसका, याद है, प्रकाश, वो दरवाजा बंद कर चुका था। मुझे लगा इसे कोई डाउट ना हो, तो मैंने उससे भी थोड़ा खुश कर दिया। खुश करना समझते हैं ना साहिब। उसके बाद फिर जब वो सो गया, तब तो वो लड़का कहाँ गोरखपुर में रहता तुमको पता होगा ना? अरे यार, पूरा गंदा कर दिया। अरे मनोज भाई, देखिए आपके घर से पूरा गंद निकल के मेरा घर गंदा हो गया है। अरे कहीं, अरे घर वर बनाना है क्या? मनोज को जानता है? जानते हैं, पड़ोसी है, जानेंगे। उसकी पत्नी को जानता है? पत्नी को हम कहाँ से जानेंगे साहब, हमारी पत्नी थोड़ी है। हम तो मिस्त्री आदमी हैं, कमोड बिठाने का काम है। मनोज ने कहा हमको कमोड बिठाना है, वो भी एक रात में। एक रात में थोड़ी बिठेगा, तो बिठा दिया और पूरा गंदा हो गया एकदम वहां पर। और कुछ कहने जाते तो उल्टा हमें पे भड़क जाता है। हमको लगता है साहब, जब से उसकी बीवी गई है ना, अब बोरा गया, हमारा दिमाग भी बौरा गया। बताइए, तब से इतना बात करे, पूछे ही नहीं कौन है आप लोग। पुलिस है, जबलपुर से आए हैं। एक बात बता, इस लड़की को जानता है? जानते हैं साहब, पूरी टकाटक है।
ये क्या कर रहा है बे? है? कुछ नहीं। बहुत किस्मत वाले हैं, भाभी बहुत तू साले अपने काम से मतलब रख। तेरे को शौचालय वाला काम बोला था ना, कर लिया तूने? अरे भैया गड्ढा खोद दिए हैं, कमोड बिठाना बाकी है बस। पर तू तो आज तक करने वाला था, क्या हुआ उसका? अरे भैया कल कर देंगे, हो जाएगा। सुन, ये पैसे पकड़ और कल आने की जरूरत नहीं है। क्या है? कल हम लोग जबलपुर निकल रहे हैं। जबलपुर? हाँ, और तू साले अपने काम से मतलब रख। चल निकल यहाँ से। माफ करिए। ठीक। तो क्या एक एक करके ले जा रहा है? एक बार में लाश को ठिकाने क्यों नहीं लगा देता? अरे अम्मा, एक बार मैं ठिकाने लगाऊंगा ना तो पूरे शहर वालों को पता चल जाएगा, इसलिए टुकड़े टुकड़े करके ठिकाने लगा रहा हूँ। एक टुकड़ा बचा है, आज शाम में ठिकाने लगा दूंगा। तू जानता है वो बनवारी कब से घर में छानबीन कर रहा है? अगर उसे शक हो गया ना तो पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देगा, और पुलिस को पता चल गया तो लेने के देने पर जाएंगे। फिर सर आपको रेखा के बारे में पता चल गया? तुम्हारी रेखा के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूं। अच्छा, अरे बनवारी जी, वो क्या बोल रहे थे? टकाटक। तो जरा ढूंढिए अपनी टकाटक को। अरे उधर कहाँ जा रहे हैं? रुक! निकल मेरे घर से, निकल। नहीं अम्मा, इतना जुल्म मत करो, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तेरे बाप ने कहा था कि रामनगर वाला मकान मेरे मनोज के नाम कर देगा, और वो मकान बेच दिया उसने। अम्मा, वो बीमार थे, उनकी किडनी खराब थी अम्मा। बीमार था तो मर क्यों नहीं गया बुढ़ा? आप कुछ क्यों नहीं बोलते? कुछ तो बोलिए। प्लीज कुछ बोलिए, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। अम्मा, अम्मा मैं नहीं जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ तू कैसे नहीं जाती है मेरे घर से। चल उठ, उठ, अरे उठ ना, उठ, चल निकल मेरे घर से, अरे निकल। जब ये होश में आ जाए ना तो इसके बाप के घर छोड़ा ना इसे। रेखा, 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 अम्मा ये तो मर गई। क्या मर गई? हे भगवान, अब क्या होगा? मनोज कुछ सोच बेटा, कुछ सोच। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब क्या करेंगे हम लोग? मनोज बेटा कुछ सोच। मर गई? तू चुप रहे अम्मा, मुझे सोचने दे। भगवान, अब क्या होगा? हे भगवान, अब क्या होगा? मनोज कुछ सोच बेटा, कैसे हो गया ये? हे भगवान कुछ सोच बेटा, अब क्या करेंगे? हे भगवान। मैं बताता हूं तेरे जघन्य अपराध की कहानी। अगर आपसे मैं आपका रेट पूछूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अगर नहीं पूछोगे तो बुरा मान जाऊंगी। जिस वक्त तुम स्कॉट से डील कर रहे थे, उस वक्त तुम्हारी प्यारी अम्मा तुम्हारी बीवी की लाश को पलंग के नीचे छुपा रही थी। स्कॉट को हायर किया और अपनी बीवी बनाकर घर लाया। चूंकि तुम्हारी बीवी आते जाते घूंघट में रहती थी, किसी को शक नहीं हुआ, बनवारी ने नोटिस भी कर लिया। भाभी जी थोड़ा घूंघट हटाइए, हमें भी तो आपके दर्शन करने दीजिए। ओए, तू अपना काम करना। बड़ी चालाकी से तुमने दूध में नींद की गोली मिलाकर स्कॉट को पिला दिया। जिस
जिस वक्त तुम उसके साथ रंगरलियां मना रहे थे, उस वक्त तुम्हारी प्यारी अम्मा तुम्हारी बीवी की लाश को टॉयलेट में दफन करने के लिए एक कब्र खोद रही थी। कब्र खोदने के बाद पलंग के नीचे से तुम्हारी बीवी की लाश को फिर वापस घसीटते हुए टॉयलेट ले गए और वहां जाकर दफन कर दिया। अम्मा, इसको काट दी। हमने काट दिया। हम उसको लेकर जबलपुर निकल रहे हैं कल, ठीक है? तू बनवारी को बुलाकर यहाँ पक्का सीमेंट करवा लेगी। ठीक है। करवा लेगी ना? हम करवा लेंगे। डरेगी तो नहीं? अरे उसे गाड़ने में नहीं डरे तो अब क्या डरेंगे? तू जा, हम सब संभाल लेंगे। ठीक है अम्मा, जाते हैं। सुबह स्कॉट को फिर बीवी बनाकर बाहर ले गए, सबों को नोटिस करवाया कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। मनोज भैया कहीं जा रहे? हाँ, जबलपुर जा रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि कमोड लगा दिया है, जाके सीमेंट लगा दे, अम्मा को जरूरत पड़ती रहती है। दूसरे दिन जबलपुर गए और बीवी को खो जाने का नाटक किया। रूम से जी। ये रहे तुम्हारे पैसे, और 9 बजे के पहले निकल जाना, नहीं तो सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, ठीक है? और दोबारा मुझे फोन करने की जरूरत नहीं। रेखा, ओए सुन, तूने मेरी बीवी रेखा को देखा? मैंने नहीं देखा। तो तुम लोग देखते क्या हो? एक्सक्यूज मी मैम, आपने मेरी वाइफ रेखा को देखा? सर मैं तो अभी जस्ट अभी आई हूँ सर। वो तो आपके साथ होनी चाहिए थी ना। पर भैया, इसको देखा क्या आपने? भैया, इसको देखा क्या आपने? साहब, ये मेरी बीवी खो गई। वापस लौटे, लौटने के बाद तुमने प्रचार किया कि तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर कहीं भाग गई। अरे मनोज भैया अकेले आ गए। रेखा भाभी कहाँ है? वो अब कभी नहीं आएगी। मनोज बेटा क्या कर रहा है तू? अरे मनोज क्या कर रहा है? किसी और के साथ मुंह काला करा के भाग गई। मनोज बेटा शांत हो जा। उसको क्या समझते थे हम? वो क्या निकली? उसकी सारी निशानी जला दूंगा अम्मा। मनोज मेरी बात तो सुन बेटा, मेरी बात तो सुन मनोज। तुम और तुम्हारी माँ बाथरूम में दबे हुए लाश को वापस निकाला और टुकड़ों में ठिकाने लगाने लगे। अरे मनोज भैया कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा काम से जा रहा हूँ। क्या बात है, ऐसा क्या चीज लेके आ गए छुपाते रहते सबसे?
तुमने अपनी मासूम पत्नी की बेरहमी से हत्या करके उसे जमीन में गाड़ दिया और इस जघन्य अपराध में तुम्हारी अम्मा भी तुम्हारा साथ दी, हाँ? और नकली रेखा बनाकर पुलिस को और समाज को धोखा दिया, बेवकूफ बनाया, क्या सोचा, हाँ? लेकिन तुम भूल गए कि मुजरिम शातिर कितना भी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं अपनी गुनाहों का दाग छोड़ ही जाता है, और उसी रास्ते पर पुलिस चल के तुम्हारे जैसे जघन्य अपराधी के गिरेबान तक पहुंचती है, जैसे हम पहुंचे हैं, समझे?